लोकतंत्र बचाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने मुरादाबाद से किया शंखनाद। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह शामिल हुए। दिल्ली के मंत्री और विधायक लोकतंत्र बचाने के लिए आम आदमी पार्टी जमीन पर हर संघर्ष करेगी। इंजीनियर मोहम्मद हैदर गागन चौराहा स्थित अंबेडकर पार्क में आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ रैली की, जिसमें दिल्ली के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन और दिल्ली के लोकप्रिय विधायक एवं दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक दिलीप पांडे जी उपस्थित रहे। तानाशाही सरकार को 2024 में हराना क्यों जरूरी है, जिला महासचिव शिव कुमार राय ने भी अपनी बात प्रमुखता के साथ रखते हुए कहा कि ये सरकार जो गरीबों मजदूरों का जो शोषण कर रही है, आने वाले 2024 में आम चुनावों में भारत की जनता अपने वोट से करारा जवाब देगी। वहीं सभा में रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष मामून शाह, नगर पंचायत अध्यक्ष केमरी अंसार अहमद, पाखवड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद याकूब, पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष एवी सिंह, फैजल खान लाला, सुनीता गंगवार के साथ 10 जिलों के जिलाध्यक्ष भी शामिल थे। इस सभा को सफल बनाने जिला महासचिव शिव कुमार समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसा रही है, जेल में डाल रही है, तो उसी के विरोध में लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए और लोकतंत्र के बिना क्या देश का अस्तित्व होगा, इसको लेकर के लोकतंत्र बचाओ रैली का यहाँ आयोजन किया गया, जिसमें हमारी दिल्ली गवर्नमेंट में 2 विधायक, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री हैं इमरान साहब और एक दूसरे अन्य विधायक, वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने भी इस रैली को कामयाब बनाने में अपना सहयोग दिया और जनता से मुखातिब। क्या तैयारी 24 को लेकर? क्या 24 की तैयारी के लिए जनता तैयारी कर रही है, जनता जवाब देगी। जिस प्रकार से केंद्र सरकार लोगों को लड़ाती आई है, जिस तरीके से इन्होंने मणिपुर में चुप्पी नहीं तोड़ी, अपनी खामोश रहे, और जिस तरीके से रोजगारी को लेकर, नौकरियों को लेकर, महंगाई को लेकर जिस तरीके से जनता प्रताड़ित हुई है, जनता 2024 में उसका पूरा जवाब देगी। अशोक कमांडर जी, एपी सिंह साहब, यहाँ दूसरे का नाम क्योंकि उनके पास कारण बचा, सुशासन का धन बचा, तो जनता का आशीर्वाद बचा। ऐसा इस बार भाजपा ने तय किया है कि ईडी और सीबीआई के नाम पे 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये लड़ाई कैश ईडी सीबीआई बनाम जनता का जुनून है और हम लोगों ने मिलकर एकजुट होकर फैसला करना है कि जीत किसकी होगी, लोकतंत्र को बचाने वाले की या देश को मिट्टी मिलाने वाले की। अपनी बात को 2 लाइनों के साथ खत्म करना चाहूंगा। ये खुले हैं दली से, ना उम्मीद मत होइएगा इसलिए पढ़ रहा हूँ। ये खुले हैं दली से तूफान आने वाले हैं, खुले हैं दली से तूफान आने वाले हैं। सुना है चरागों के इम्तिहान आने वाले हैं, सुना है चरागों के इम्तिहान आने वाले हैं। तो चलो उस ओर जहाँ खत्म होती है जमीन, चलो उस ओर जहाँ खत्म। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बेसिकली ये क्यों हम कह रहे हैं लोकतंत्र बचाओ रैली। लोकतंत्र बचाओ आज की डेट में क्या है कि इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस देश को किसी की नहीं सुननी है, किसी की भी, क्योंकि लोकतंत्र इन्होंने इस तरीके से ख़त्म कुचलने का काम किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। ये देश जो चलता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलता है और ये संविधान मानने को तैयार नहीं है। किसी को भी कोई आवाज़ कोई बोल नहीं सकता आज की डेट में। ये इमरजेंसी से भी बुरी हालात है इस समय इस देश की, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप ये देखिए 2024 का इलेक्शन सामने रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी किसी भी विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं, ना ही किसी भी आदमी को कोई विपक्ष का नेता नहीं बोल सकता। जो भी बोलेगा वो उठा करके जेल में डाल दीजिएगा। क्या कसूर है कोई पता नहीं, क्या किया है कुछ नहीं पता। इसी तरीके से आप ये देखिए दिल्ली के अंदर जो है पहले सत्येंद्र जैन जी को डाला, मनीष सिसोदिया को डाला, फिर उसके बाद में संजय सिंह जी को डाला, अब जो है अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं। तो आप ये देखिए जेल जाने से तो कोई डरता नहीं है, लेकिन ये देश पूरा हिंदुस्तान इस समय देख रहा है कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। इस देश की 140 करोड़ जनसंख्या देख रही है कि हमारे को किस तरीके से कुचला जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार किस तरीके से कुचल रही है। आप ये देखिए 2024 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी 38 पार्टियों का समर्थन लेकर के आए हैं। 150 करोड़ लोग तो संजय सिंह अरविंद केजरीवाल है, उनकी आवाज कैसे दबाओगे? क्या दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। आज मैं समझी सीट पर संजय सिंह जी का मैं कहना चाहता हूँ, आज मुरादाबाद के अंदर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए लोकतंत्र बचाओ
अरे लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है। आज हमें वोट डालने का सब अधिकार हमें संविधान ने दिया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। आज कोई भी व्यक्ति अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है तो सत्ता के अंदर है, अगर कोई गलत काम कर रही है, अगर वो लोगों को दबाने का काम कर रही है, कुचलने का काम कर रही है, बेईमानी का काम कर रही है, अगर अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, अगर मणिपुर के अंदर आज जो नरसंहार हुआ अगर उसको उजागर करने का काम कर रही है तो उसका नाम संजय सिंह का आम आदमी पार्टी था। अगर आज कोई मणिपुर की बहनों के लिए आवाज उठाएगा तो क्या उसको जेल में डाल दोगे? अगर आज कोई अडानी अंबानी के घोटालों के खिलाफ आवाज उठाएगा तो क्या उसे जेल में डाल दोगे? आज अगर कोई किसान विरोधी कानून आप बनाओगे उसके खिलाफ आवाज उठाएगा तो क्या उन्हें भी जेल में डाल दोगे? आज कोई दलितों पे जो जुल्म और ज्यादती करते हो आप अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो क्या आप जेल में डाल दोगे? अरे कितने लोगों को जेल में डालोगे? एक एक आदमी हिंदुस्तान में तैयार है जो संविधान से प्यार करता है, जो लोकतंत्र से प्यार करता है। 150 करोड़ लोग आज जेल जाने को तैयार है, संविधान बचाने को तैयार है, लोकतंत्र बचाने को तैयार है। कितने जेल बनाओगे? कितने लोगों को जेल में डालोगे? 2024 का इलेक्शन दूर नहीं है और ये जनता इस बार आपको बताएगी। 2024 में आपकी देश से छुट्टी करने वाली जैसे कि आज के दौर में लोकतंत्र के ऊपर ये कह सकते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो हमने लोकतंत्र बचाओ रैली रखी थी। इस रैली को सफल बनाने के लिए सबसे पहले तो मुरादाबाद की आवाम से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि देखिए जैसे कि हमें प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, हमने अम्बेडकर पास सिविलियन की परमिशन डाली थी, एंड टाइम पर रात के 10 बजे तक हमें कोई परमिशन नहीं मिली। जब हमने ज़्यादा कहा प्रशासन पर जोर डाला तो प्रशासन ने हमें यहाँ की परमिशन दी। जैसे कि हाथों हाथ हमारी परमिशन लोकेशन चेंज हो गई थी, उसके बावजूद भी मुरादाबाद की आवाम आम आदमी पार्टी से इतनी मोहब्बत इतना प्यार करती है कि आज आपने देखा होगा यहाँ का नज़ारा कि आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ था। कौन कौन मुख्य अतिथि आए थे? इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरे मुरादाबाद की आवाम को और बाहर से जो लोग आए हैं हमारे कौन तो उनके सभी के लिए दिल से शुक्रिया बधाई देता हूँ सर मैं। बाहर जैसे से कि हमारे दिल्ली से मुख्य मुख्य अतिथि के रूप में इमरान हुसैन आए थे जो खाद्य विभाग मंत्री हैं, दिलीप पांडे जी आए थे, उसी के साथ जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सवाजीत सिंह वो आए थे, प्रदेश के महासचिव आए थे जिनका नाम दिनेश सिंह पटेल है, उसी के साथ साथ फ्रंटल बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे संख्या में उम्मीद ये थी कि हम यहाँ पे 500 आदमी को प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमारा वहाँ का टारगेट 2000 का था, मगर हमने सोची यहाँ 500 होगा, मगर यहाँ हमने लगभग 1500 प्लस में प्रोग्राम हमारे यहाँ पर रहा और इस प्रोग्राम को मैं सफल मानता हूँ अपने लिए कि मुरादाबाद के लिए एक बहुत ही कामयाबी के तरफ लक्ष्य कह सकते हैं इसको कि कामयाबी का लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है कि यहाँ पे 1500 प्लस में कार्यकर्ता मौजूद रहे और मुख्य अतिथि मौजूद है। सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जो जिस मकसद के लिए ये आज की लोकतंत्र बचाओ रैली रखी गई थी कि लाठियां खाकर लोकतंत्र बचा रहे हैं, लाठियां खाकर लोकतंत्र बचा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जेल की हवा खा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जेल की हवा खा रहे हैं। हो गए बदतर देश के हालात क्योंकि हो गए बदतर देश के हालात क्योंकि अनपढ़ अज्ञानी सरकार चला रहे हैं। तो आज जो देश के अंदर हालात हैं, जो संविधान ने हमें लोकतंत्र दिया है, उस लोकतंत्र की झज्जियां उड़ाने का काम जो है ये सरकार कर रही है। ये आप देखिए कि एक सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री जिसको विदेशों में सम्मानित किया गया है, मनीष सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री, उनको भी जेल में डाला हुआ है आम आदमी 8 महीने से। और अब जो हमारे माननीय सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं, जो मजदूर की, किसान की, महिलाओं की, हर पीड़ित की आवाज को उठाते हैं संसद से सड़क तक, उनको भी झूठा मुकदमा लगाकर जेल में डाल दिया गया है। तो ये सब लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो गया है कि 2024 के अंदर ये जो लोकतंत्र की मोदी तानाशाह सरकार है, ये बुरी तरह से हारने वाली है। और उस हार की चिंता में, उसी की पीड़ा में, ये दूसरे जो विपक्ष के जो ईमानदार नेता हैं, जो ईमानदार अच्छी पार्टियों के, हमारी आम आदमी पार्टी के ईमानदार नेता हैं, उनको झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डालने का काम कर रही है।
ये कागज चौराहा स्थित दिल्ली रोड पर मेट्रो पार्क है, इसमें हमारा प्रोग्राम था और लोकतंत्र बचाओ रैली थी। हमारे दिल्ली के विधायक पाटिल जी, दिल्ली के विधायक इमरान हुसैन जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरबजीत सिंह और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जितेंद्र जी और यहाँ के मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर नितिन मेरे साथ। किस तरीके का प्रोग्राम रहा? बहुत ज़्यादा सफल रहा प्रोग्राम। आम आदमी की टोली में सारी बातें आ रही हैं कि सरकार किस तरीके से अपनी तानाशाही चला रही है। संजय भैया की अनैतिक गिरफ्तारी से ये साबित हुआ है। संदेश जा रहा है जनता में और मुझे उम्मीद है कि क्या रहेंगी 2024 को लेकर क्या तैयारियां हैं? मिलेगा जनता की तरफ से, करारा जवाब मिलेगा। बहुत बहुत रैली थी जो लोकतंत्र बचाओ नाम से रखी गई हमारी रैली थी, क्योंकि इस देश का इस टाइम लोकतंत्र खतरे में है। अगर मीडिया सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो मीडिया को लामबंद किया जा रहा है। अगर विपक्ष जो जनता की आवाज़ होता है तो उसकी अगर विपक्ष आवाज़ उठाता है किसानों को लेकर, एमएसपी को लेकर, मणिपुर में जो दंगे हुए उन्हें लेकर, या अगर कहीं मॉब लिंचिंग हो जाए उसे लेकर आवाज़ उठाता है, तो जो सरकार बैठी है इस पर केंद्र सरकार, मोदी सरकार, और लगातार ये भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है। मॉरिशस में इन्होंने, अडानी ने 6 फर्जियां कंपनियां खोली थी, उसकी आज तक ईडी की जांच नहीं हुई, जिसमें इस देश की जनता का करोड़ों रुपया गमन कर लिया अडानी सरकार। क्या मकसद था रैली का आज? मकसद यही है कि जब जनता सरकार चुनती है अपना वोट देख के, लोकतंत्र मतलब जनता की सरकार, जब जनता की सरकार होती है वो जनता के सवालों का जवाब देगी, मगर मोदी सरकार जनता के सवालों से भाग रही है और जो आवाज़ उठा रहा है, जो इनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है, संजय सिंह जैसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें ईडी के द्वारा गिरफ्तार कराया गया। बहुत बहुत का मकसद है आज जो भी पार्टी जो पक्ष में सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जो उनकी बेईमानी है या उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करता है, उसके खिलाफ ये सीबीआई ईडी को भेज देते हैं और कहीं ना कहीं एक आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। उसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया और मैं तमाम मुरादाबाद जनपद के लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ इस लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया। सर, शुरुआत में आप लोग आपकी परमिशन में मिली है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, जैसा आपने सुना भी होगा कि वहाँ की परमिशन नहीं थी, फिर रात को 11:30 बजे यहाँ की परमिशन थी उन्होंने। ये जगह भी बहुत छोटी है और बिल्कुल मैं समझता हूँ, चलिए, लेकिन आप लोग जगह की परमिशन में दोगे, रैली में करने दोगे, यही तो एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति, संविधान ने हमें हक दिया है कि अगर सत्ताधारी लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठा सकता है, और यही हमारे हिंदुस्तान का संविधान ने हमें हक दिया है और एक एक इंसान को हक दिया है, चाहे वो राजनीति में है या नहीं है, चाहे कोई भी है वो, अगर वो अपनी आवाज़ उठाना चाहता है तो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है। देखिए, सब लोग जानते हैं कि इस वक्त सत्ता के अंदर जो है वो भाजपा है लोकसभा, और ये लोग सिर्फ बांटने का काम करते हैं, सिर्फ जो है काम की बात तो कुछ करते नहीं हैं। तो लोग बात समझ चुके हैं। आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर व्यक्ति चाहता है उसके बच्चों को रोजगार मिले, हर इंसान चाहता है उसके घर घर फ्री बिजली पहुंचे, हर इंसान चाहता है उसके घर तक मीठा पानी पहुंचे, हर आदमी महिलाओं की सुरक्षा चाहता है। वो चाहता है जब उसकी बहन, बेटी, माँ घर से निकले तो सुरक्षित सेफ घर पे पहुंचे। हर व्यक्ति चाहता है उसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर मिले, हर आदमी चाहता है कि उसके इलाके में, उसके देश में विकास हो, और हर इंसान हिंदुस्तान का चाहता है कि हमारा हिंदुस्तान दुनिया के अंदर नंबर 1 है। तो उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। और जो लोग बांटने की राजनीति करते हैं तो आज सब लोग जानते हैं, और एक एक व्यक्ति हिंदुस्तान का चाहता है कि हमारा देश दुनिया में नंबर 1 बने। उसी को लेकर हमारी मुहिम में आम आदमी पार्टी का सपना भी है, और हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के और आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी का एक ही सपना है कि पूरी दुनिया में अपने देश को नंबर 1 बनाना, भारत को नंबर 1 बनाना है। उसी को लेकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। मेरा खुशी आलम नाम है और मैं जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरादाबाद से। क्या कार्यक्रम आज? आज लोकतंत्र रैली बचाओ कार्यक्रम है
और ख़ास करके संजय सिंह जी के लिए रखा गया है ताकि संजय सिंह को जल्द से जल्द दिया कराया जाए। कौन कौन लोग इसमें आए हुए हैं आज दिल्ली से कैबिनेट मंत्री आए हुए हैं, विधायक आए हुए हैं और दिनेश पटेल जी आए हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं और काफ़ी जिले से हमारे काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, 1000-1200 लोग जिले से आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मौके रैली है इस वक्त इस महीने में और मुरादाबाद से शुरू हुई है और कामयाब रैली हुई है और अगली रैली अब तय करेगी टीम हमारी कि कहाँ पर होगी। क्या 2024 की एक तो हमारा इंडिया गठबंधन बना है, उसकी पूरी तैयारियां उसी के साथ हैं और जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है गठबंधन को तोड़ने का या जैसे हमारे बड़े नेताओं को जेलों में डालने का, तो उससे वो अपने आप को कमज़ोर कर रही है, ना कि अपनी पार्टी को मजबूत। बहुत बहुत शुक्रिया। से शुक्रगुजार हूं और आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज आप सब लोग प्रशासन की इतनी दबाव को खत्म करने के साथ साथ गुजारिश करूंगा हमारे बड़े भाई दिल्ली की सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन साहब से बात रखे। बड़े भाई इमरान दिल्ली विधानसभा के चीफ विप मुरादाबाद अमरोहा से हमारे हैदर साहब बैठे, इंजीनियर साहब कहा, उन्होंने भी अभी बहुत शानदार यहाँ आप लोगों को संबोधन दिया था, उनके लिए भी ताली बजाते। सभाजीत सिंह जी के लिए भी बजाते और हमारे बीच में रामपुर से फैसल